आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज एक वचन के बारे में बताएंगे। इसको आप सभी को जानना चाहिए, इसलिए आप सभी से निवेदन है वीडियो पूरा देखें, पूरा वचन सुने। आपके पास अगर वचन सुनने के लिए समय नहीं है तो आप यीशु के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। जैसे परमेश्वर कहता है, तुम में से अगर एक भी मेरे नाम से उपस्थित रहता है, मैं वहां रहता हूं। इसलिए वचन पूरा सुने। तो आइए वचन शुरू करते हैं। वचन का मुखिया भाग है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वचन। यीशु गलील की झील के पास से जा रहे थे। वहां उन्हें पतरस और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे झील में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। तत्काल उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए और उनके पीछे हो लिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने याकूब और यूहन्ना को देखा। वे अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और वे नाव छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने याकूब और यूहन्ना को देखा। वे अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया और वे नाव छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इन लोगों ने यीशु को जो कार्य करते हुए देखा वह बहुत ही उत्साहवर्धक था। यीशु प्रचार करते चल रहे थे, तरह तरह की बीमारियों को क्षण भर में ठीक करते चल रहे थे। यीशु के पीछे अपार जनसमूह चलता था। जब यीशु ने इस बड़ी भीड़ को देखा तो वे एक ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास पहुंचे। यीशु ने अपने शिष्यों को उपदेश देना आरंभ किया। उसने उन्हें जीवन जीने की मूलभूत बातें कहीं। उन्होंने एक सच्चे मसीही जन के भीतरी गुण बताए और भविष्य में वह किस प्रकार आशीषित रहेगा यह सिखाया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे पृथ्वी के नमक और जगत का उजाला हैं। यह बात प्रत्येक सच्चे मसीही जन के ऊपर उपयुक्त बैठती है। क्या आप सभी परमेश्वर को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं? इस पर विचार करें। प्रथम, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु बोले, तुम पृथ्वी के नमक हो। एक समय था, नमक का मुख्य कार्य भोजन सामग्री संरक्षित करने का था। अगर मांस पर नमक लपेट दिया जाता तो यह महीनों तक बिना रेफ्रिजरेटर के उसे संरक्षित रखता था। नमक उसे सड़ने से बचाता था। जब आदम ने पाप किया तो वह इस संसार में मरण और सड़न लाया। संपूर्ण जगत में प्रथम पापी मनुष्य आदम के कारण आए। कोई उससे नहीं बचा सकता, केवल प्रभु यीशु के। यीशु अपने शिष्यों को यही बनने का सीख देते हैं। नमक बनो, लोगों के जीवनों को और सड़न से बचा लो। शिष्य याकूब ने कहा था, जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। सुसमाचार प्रचार और प्रार्थना का कार्य जो तुम करते हो वह मूल्यहीन लग सकता है, परंतु ऐसे विचार शैतान तुम्हारे मन में डाल रहा है। एक मसीही जन जो बाहर के जगत में जाकर प्रचार के द्वारा एक पापी जन का मन फेर लेता है, वह इस संसार का बहुमूल्य कार्य कर रहा होता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। समूचे संसार में तुम सबसे अधिक बहुमूल्य कार्य कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप इतने महत्वपूर्ण इंसान नहीं हैं तो जरा इस व्यक्ति की गवाही सुनिए।
मैं अपने परिवार और मित्रों से धोखा दिए जाने के पूरी तरह से निराश होकर चर्च में आया। मैं पूरी रीति से जीवन से उब चुका था, मन उचट गया था। मेरे आसपास की दुनिया जैसे ढह गई थी, जिंदा रहने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। संपूर्ण तंत्र में भ्रष्टता का बोलबाला था। कहां जाऊं, क्या करूं? कभी कभी ख्याल आता था कि पैदा ही क्यों हुआ। मरने के विचार दिमाग में पैर जमाने लगे। विचारों में उलझन बढ़ गई थी। परमात्मा पर विश्वास नहीं रहा। हमारे चर्च में कोई इस युवा को सुसमाचार सुनाने के लिए लेकर आया। अगर आप जाकर इसको लेकर नहीं आते तो यह मसीह को कभी नहीं जान पाता। मैं नहीं जानता कि कौन उसे यहां लेकर आया। मैं विस्तार से नहीं जानता, परंतु आप में से कोई इसे यहां लेकर आया होगा। दूसरे लोगों ने इसे यहां आत्मीयता का वातावरण दिया होगा। परमेश्वर ने आपको इस व्यक्ति का जीवन बचाने में उपयोग में लिया है। परमेश्वर ने इसकी आत्मा को आत्मिक से बचाने, दुख के जीवन से बचाने और निराशा से बचाने के लिए आपका प्रयोग किया है। इसीलिए तो यीशु ने यह कथन किया, तुम पृथ्वी के नमक हो। आपके बिना तो यह बच ही नहीं सकता था, परंतु आज चर्च ऐसे लोगों के लिए सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि चर्चेस में ही इतना ठंडापन और असल धर्म का त्याग देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कार्ल एफ हेनरी, उन्होंने कहा कि चर्चेस में ही अब वह बात नहीं रही। संगठित ईसाई समूह से लोगों का मोह भंग बढ़ रहा है। आप चर्च नहीं आने वाले लोगों के आंकड़ों में इजाफा देख सकते हैं। अधिकांश पास्टर या अगुवे बने। अशिष्ट लोग पतित मानवता की धूल झाड़ रहे हैं और पंगु हो चुके चर्चेस की छाया में छिपने का यत्न करते हैं। उन्होंने सही कहा, दूसरे चर्चेस का तो पता नहीं, परंतु मैं अपने लियोस एंजिलिस चर्च के बारे में जानता हूं कि हम भटके हुए लोगों की तलाश में कॉलेज के कैंपस या मॉल्स में जाते हैं। सदर्न बैप्टिस्ट अब हर साल लाख सदस्यता का 1/4 भाग खोते जा रहे हैं। दूसरे डिनोमिनेशंस भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना सभा बंद करके वे एक गलत कार्य करते हैं। उसके बाद रविवार संध्या की आराधना भी उन्होंने बंद कर दी। रविवार सुबह की आराधना में भी सदस्य संख्या गिरने लगी। ऐसे अवसरों के लिए ही तो यीशु का कथन उपयुक्त है, यदि नमक बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। चर्च निशक्त हो चुके हैं। चर्च हमारे युवाओं को उद्वार दिलाने में सहायक साबित नहीं हो रहे हैं। अगुवों ने ही उद्वार प्राप्त नहीं किया है तो अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नमक ने अपना स्वाद खो दिया है। बाइबल के एक एक पद का अर्थ समझाने से निर्जीव पड़े चर्च में जान नहीं आएगी। मधुर लगने वाले संदेश सुनाने से काम नहीं चलेगा। केवल आत्मा में सशक्त प्रचारक यह प्रचार करने योग्य हैं। हमें आंखें खोल देने वाला प्रचार करना है, पाप और नर्क के ऊपर, यीशु के लहू के ऊपर, लोगों को आत्मिक मरण से बचाने के ऊपर। केवल अत्यधिक चुभने वाले प्रचार ही चर्च में नमक को बनाए रखेंगे। केवल सशक्त प्रार्थना सभाएं ही चर्च में नमक को कायम रखेंगी। डॉक्टर जॉन आर राइस का कहना था, केवल चहुमुखी प्रयास से ही नए नियम में वर्णित आत्मा को बचाने का कार्य उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है। चर्च को मरणासन्न अवस्था से बचाने के लिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि भटके हुए युवाओं को सुसमाचार सुनाने के लिए लेकर आएं। हमें लोगों की आत्मा को आत्मिक मरण से बचाने के कार्य को सबसे ऊपर क्रम में रखना है, अन्यथा हमारा चर्च अपना नमक खो देगा। अगर हम ऐसा करने में विफल रहे तो हम उस खराब नमक के समान होंगे जो केवल बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए।
चर्च को निष्प्राण मत होने दीजिए। बाहर जाइए और भटके हुए लोगों को लेकर आइए, ताकि वे यीशु की बातें सुने और आत्मा में उद्वार प्राप्त करें। अंतिम का समय निकट है, इसलिए अपने पापों के लिए पछताप करो। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।